हाय स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इट्स अब्दुल्ला तार हेयर। आज आपके सामने एक नई वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो डेडिकेट है मेरे स्टूडेंट हर्षित को। इसमें हम स्टार पैटर्न सिखाएंगे। पहले एक स्टार दिया हुआ है, फिर 2 स्टार दिए हुए, फिर 3 स्टार दिए हुए, फिर 4 स्टार दिए हुए और फिर 5 स्टार दिए हुए। ठीक, तो हमको ये वीडियो देखनी है और इसे हमें सीखना है कि हम कैसे स्टार पैटर्न बना सकते हैं पाइथन का यूज़ करके। तो पहले हम आइडियली खोलते हैं पाइथन का इंटीग्रेटेड डिस्प्ले एनवायरनमेंट और वहाँ पे हम जाते हैं न्यू विंडोज़ में। ठीक, न्यू विंडो के ओपन होने के बाद अब हम यहाँ पे अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक, तो प्रोग्रामिंग आप देखिए कि किस तरह से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। और प्रोग्रामिंग में पहले हमको स्टार पैटर्न सीखने से पहले हमको थोड़ी सी पहले की चीज़ें रिवाइज करना पड़ेगा, जैसे फॉर लूप और प्रिंट कैसे करते हैं। तो हम पहले फॉन्ट साइज़ चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट साइज़ हम एक काम करते हैं 20 रख लेते हैं ताकि आपको डिस्प्ले अच्छी तरह से हो जाए। ठीक, तो हमारे न्यू विंडो ओपन हो गया है और न्यू विंडो के अंदर हम अभी अपनी प्रोग्रामिंग लिखेंगे। तो हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे फॉर लूप से। ठीक, हमें स्टार्ट इस तरह से करना पड़ता है, फॉर आई इन रेंज। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं फॉर आई इन रेंज। रेंज को हमें देनी है ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर पैरेंथेसिस के अंदर 1 से लेके 11 तक हमने रेंज दी है। मतलब ये चलेगा 1 से लेके 10 तक, एक एक्स्ट्रा होता है 11 तक और चलता 10 तक है। प्रिंट आई, ये पहले भी चीज़ आपको सिखाई गई थी। प्रिंट आई हमने लिख दिया है। अब हम इसको रन करेंगे। फॉर जहाँ पे लूप लगा है वहाँ कोलन भी लगाते हैं। रन मॉड्यूल में गए, रन किया, ओके प्रेस किया। इस प्रोग्राम को नाम दे देते हैं pattern.py। pattern.py नाम से इस प्रोग्राम को हमने सेव कर लिया। कहाँ सेव किया? इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। ठीक, अब ये कुछ बता रहा है एरर, तो हम चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या एरर आ रहा है। प्रिंट को हमें टैब देना है प्रिंट से पहले। ठीक, तो अब हम रन करके देखते हैं। इसको लिखने का सिंटैक्स यही होता है। अब देखिए प्रिंट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड, कूल, हमको यही चाहिए था। रेंज फंक्शन हमने प्रिंट पहले भी हम करके देख चुके हैं और अभी अपन रिवीजन कर रहे हैं। ठीक, अब इसको मैं मल्टीपल लाइन कमेंट दे देता हूँ। 3 ओपन कोटेड सिंगल कोटेड स्ट्रिंग्स और 3 क्लोजिंग स्ट्रिंग लगा देता हूँ सिंगल कोटेड। अब नेक्स्ट प्रिंट सीख रहे हैं अपन। तो प्रिंट में लगाया पहले ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट और डबल कोटेड स्ट्रिंग के अंदर लिखा हेलो, उसको टर्मिनेट कर दिया। इसके बाद हमने लिखा प्रिंट और अब हम लिख रहे हैं डबल कोटेड स्ट्रिंग के अंदर हाई। इसका आउटपुट देखते हैं किस तरह से जनरेट होता है। ठीक, तो हम वापस से रन में गए, रन मॉड्यूल में गए, ओके पे हमने प्रेस किया। तो देखिए आउटपुट क्या है, पहले हेलो लिखा आया और उसके बाद हाई लिखा आया। ठीक, अब हम इसको एक काम करते हैं, अपन हैश लगा देते हैं और इसको सिंगल लाइन कमेंट बना देते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। प्रिंट लिखा हमने और ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट लगाया और ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेड स्ट्रिंग के अंदर हमने लिखा हेलो। अब हम कॉमा लगाएंगे, उसके आगे लिखा हमने एंड इज इक्वल टू लगाया, उसके बाद डबल कोटेड स्ट्रिंग ब्लैंक छोड़ दी, कॉमा लगाया, कॉमा के बाद हमने लिखा प्रिंट। प्रिंट ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेड स्ट्रिंग के अंदर लिखा हमने हाई। अब इसका आउटपुट किस तरह से जनरेट होता है हम ये देखते हैं। अब हम वापस से रन में जाएंगे और रन में जाने के बाद हम इसको रन मॉड्यूल का ऑप्शन क्लिक करेंगे। F5 से भी हम क्लिक कर सकते हैं। इसका आउटपुट देख लेते हैं किस तरह से जनरेट हुआ है। रन मॉड्यूल में गए, ओके प्रेस किया, आउटपुट देखते हैं। हेलो लिखा है, उसके तुरंत बाद हाई लिखा है। अब हमको स्पेस देना है। अगर हेलो और हाई में तो एंड इज इक्वल टू डबल कोटेड स्ट्रिंग के अंदर एक सिंगल स्पेस दे देंगे। अब ऑप्शन में गए, रन मॉड्यूल, ओके प्रेस किया। देखिए अब आउटपुट में हेलो आया, उसके बाद स्पेस आया, उसके बाद हाई लिखा आया। अब जितने हम स्पेस बढ़ाते जाएंगे उतने स्पेस बढ़ते जाएंगे। 2 और स्पेस बढ़ाए, रन मॉड्यूल में गए, ओके पे क्लिक किया। अब देखिए हेलो लिखा आया, फिर स्पेसेस आए, इंक्रीज हो गया और फिर हाई लिखा आया।
इस तरह से हम स्पेसेस को इंक्रीज कर लेते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे हम स्पेसेस को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मेन प्रोग्राम के ऊपर। अब मेन प्रोग्राम में हमें स्टार पैटर्न बनाना है और स्टार पैटर्न के अंदर 5 रोज हैं। ठीक, तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। हमको लिखना होगा num इज इक्वल टू इंट, इंटीजर टाइप का इनपुट ले रहे हैं हम, जैसे 5, ओपनिंग सर्कुलर ब्रैकेट, इनपुट ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट और लास्ट को क्लोज कर दिया ओपन वाले को। अब डबल कोटेड स्ट्रिंग में लिखा हमने एंटर द नंबर ऑफ रोज। इसको लिखने के बाद हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाते हैं। विंडो थोड़ी एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल अच्छी तरह से हो जाए। और फॉन्ट साइज को एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं। फॉन्ट हम एक काम करते हैं 14 एडजस्ट कर देते हैं। अप्लाई किया, ओके किया, फॉन्ट साइज सेट हो गए, ऑप्शन में दिया रहता है। अब सेकंड लाइन पे आते हैं हम। अब हम फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। और पहले तो हम एंटर नंबर ऑफ रोज कराएंगे, कितनी भी करा सकते हैं, 5 करा सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम 5 का ले लेते हैं। अब फॉर आई इन रेंज, रो के लिए ये लिख रहे हैं 1, num प्लस 1। num प्लस 1 प्लस मतलब अगर हम 5 इनपुट कराते हैं तो 5 प्लस 1 क्या होता है 6। 1,6 मतलब 1 से लेके 5 तक रोज आउटपुट में प्रिंट होंगी, ठीक है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, टोटल 5 हुए। दिया हुआ है यहाँ पे num इज इक्वल टू 5 एग्जाम्पल दिया हुआ है और रेंज के अंदर आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 रोज प्रिंट हो रही हैं, ठीक। अब हम प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाते हैं और इसके अंदर आगे अपन लोग कोडिंग लिखते हैं। जहाँ फॉर लगा है वहाँ कोलन भी लगाते हैं, अभी अपन लगा देंगे बाद में। अब हम लोग आते हैं कॉलम के लिए। फॉर जे इन रेंज, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर 1, i प्लस 1, रेंज दिया हुआ है 1, i प्लस 1 मतलब बाय डिफॉल्ट हमारे पास 1 तो है। फॉर लूप के बाद सेकंड जो फॉर लूप लगाया है हमने कॉलम के लिए, उससे पहले स्पेस आएगा, टैब दबाना होगा। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, हम लिखते हैं प्रिंट ओपनिंग क्लोजिंग डबल कोटेड स्ट्रिंग के अंदर स्टार लिखा, कॉमा एंड इज इक्वल टू और डबल कोटेड स्ट्रिंग। तो मतलब हम हर लाइन की बात कर रहे हैं, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन। और फॉर लूप के ठीक नीचे ये आएगा प्रिंट आउटपुट के लिए। ये इसको लिखने का सिंटैक्स होता है, ठीक। तो सिंटैक्स का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब रन मॉड्यूल में रन में गए, ओके पे प्रेस किया, आउटपुट नहीं आया, मतलब हमने कोई मिस्टेक करी है। अब हम एरर चेक करते हैं। हमने फॉर लूप के अंदर जब भी हम लगाते हैं तो लास्ट में हम कोलन लगाते हैं, ठीक। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब फॉर लूप सेकंड वाले में भी हमने कोलन लगाया। अब हम रन करते हैं, ओके पे प्रेस करते हैं, एंटर दी नंबर ऑफ रोज 5। देखिए एक स्टार प्रिंट हुआ, उसके बाद 2 स्टार, उसके बाद 3 स्टार, उसके बाद 4 स्टार, उसके बाद 5 स्टार, एक के बाद एक स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक। वाह, यही हमें आउटपुट चाहिए था और यही हमें आउटपुट मिला। अब हम एक काम करते हैं, इसी को मैं आपको पेंट के अंदर मैंने लिख रखा है num इज इक्वल टू 5 हमने लिया था। 5 मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और i हमारा स्टार्ट हुआ था 1 से। पहला फॉर लूप हमने लगाया था रो के लिए, मतलब हमें 5 रो चाहिए थी। 1, num प्लस 1 मतलब num था हमारा 5 प्लस 1 6 मतलब 1 से लेके 6 मतलब 1 से लेके 5 तक वैल्यू प्रिंट होगी। सेकंड हमने लगाया कॉलम के लिए जिसमें दिया है फॉर जे इन रेंज 1, i प्लस 1। अब इसको हम समझ लेते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है। फॉर जे इन रेंज 1, i प्लस 1, तो रेंज दिया हुआ है 1, पहले ही हमारा दिया हुआ है, i प्लस 1। अब i हमारा बाय डिफॉल्ट 1 है तो 1, 2, 1 प्लस 1 हुआ 2 और ये कहाँ तक चलेगा, एक कम चलेगा मतलब एक स्टार प्रिंट होगा। सेकंड केस के अंदर
1 कॉमा 1 प्लस 1, पहले अब 2 हो गया था तो 2 प्लस 1 3, तो कितने स्टार प्रिंट होंगे 2। उसके बाद 1 कॉमा 4 मीन्स i प्लस 1, 3 प्लस 1 हो गया 4, तो कितने स्टार प्रिंट होंगे 3। उसके बाद आया 4 प्लस 1, i हो गया 4, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 1 कॉमा 5, तो 4 स्टार प्रिंट होंगे। ऐसे ही i प्लस 1 मीन्स 5 प्लस 1 6, तो कितने 5 स्टार प्रिंट होंगे। एक बार ये प्रोग्राम और आप अच्छी तरह से देख लीजिए किस तरह से हमने इस प्रोग्राम को लिखा है और क्या आउटपुट इस प्रोग्राम ने जनरेट किया हुआ है। ठीक, यहाँ पे